मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए सुन्नत व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहरियारे हरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शिफात, शबी असरा के दूल्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व एहतराम से दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ये उठक बैठक आप लोग बंद कीजिए। जिसको तकरीर सुनना है वो बैठे और जिसको नहीं सुनना है वो अभी 2 मिनट के अंदर उठ के चला जाए। दरमियाने तकरीर में आप जाने की कोशिश न करें। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खबरदार वहशत ये बज़्म नबी है, खबरदार वहशत ये बज़्म नबी है। हुजूर इसके ऐबो हुनर देखते हैं। आप यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मदीने वाले आका आपको देख रहे हैं, इसलिए आप जब तक बैठे अदब और एहतराम के साथ बैठे, मदीना तैयबा को अपनी निगाहों में बसा के बैठे, अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बैठे। इंशाअल्लाह तबारक तआला आपका ये बैठना, आपका ये जागना अगर सरकार ने कबूल फरमा लिया तो हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। आज नगर नगर, डगर डगर, करिया करिया, शहर शहर, गांव गांव, देहात देहात कुछ लोग घूम घूम के एक पैगाम देते हैं। हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, क्या बड़ी बात की होते जो मुसलमान भी एक। कहते हैं हरम एक है, अल्लाह एक है, कुरान एक है, तो सारे कलमा पढ़ने वालों को एक हो जाना चाहिए, सबको आपस में मिल जाना चाहिए, सबको आपस में इत्तेहाद कर लेना चाहिए। मगर उससे फकीर ज़मान की पाकीज़ा बज़्म में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप बताएं इत्तेहाद किसमें होगा? आप अगर तेल और पानी में मिलाप करना चाहें तो नहीं कर सकते। अगर यकीन ना हो तो एक गिलास में 100 ग्राम तेल डालिए, उसी में 100 ग्राम पानी डालिए, स्टील का चम्मच लेकर रात भर मिलाते रहिए। मगर जब सवेरा होगा आप देखेंगे तेल अलग है, पानी अलग है। पता चला कि तेल और पानी में मिलाप नहीं होता, अंधेरे उजाले में सुलह नहीं होती, नूर और ज़ुल्मत में मसालहत नहीं होती। जब तेल और पानी में मिलाप नहीं हो सकता, अंधेरे उजाले में सुलह नहीं हो सकती, नूर और ज़ुल्मत में मसालहत नहीं हो सकती, तो नबी के वफादार में और नबी के गद्दार में न कल मिलाप हुआ था, न आज मिलाप हुआ है, न आइंदा कल मिलाप हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीबन 3 साल से मेरी तबीयत खराब है। लीवर का भी ऑपरेशन हुआ है, हार्ट का भी ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टरों ने मना कर दिया तकरीर मत दीजिए, सफर से परहेज कीजिए। मैंने मुल्क बैरून मुल्क की सारे दौरे मुलतवी कर दिए, मगर अजीज मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद अशरफ साहब अजहरी ने जब बताया कि उससे फकीर ज़मान के लिए
हमारी ख्वाहिश है कि तुम आ जाओ। तो मैंने कहा, उन्होंने माशाअल्लाह बिहार से लेके महाराष्ट्र तक आला हजरत के मसलक को उजागर किया है और उन्होंने दीन की बड़ी खिदमत अंजाम दी है। इसलिए मैं उस उर्स में आऊँगा, जरूर आऊँगा। पैदा हुए बिहार की सरजमीन पर, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जिंदगी का बेशतर हिस्सा नागपुर में जाके सर्व किया है। और आज हमें ये कहने दीजिए, मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत, अपना सेहरा भी कहाँ खोले हैं यीशु शाह ने, खुशबू कहाँ तक है, और कफस की तीलियों से लेके शाखे आशियाँ तक है। मेरी दुनिया यहाँ तक है, मेरी दुनिया वहाँ तक है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से फकीह ज़मान। कौन है फकीह ज़मान? क्या है फकीह ज़मान? आप जरा अंदाजा तो लगाएं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इंसान इस दुनिया से चला जाता है, उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, मगर कुछ ऐसे काम हैं कि मरने के बाद भी उसका अजर बाकी रहता है। आक़ाए करीम ने फरमाया, औलादे सालेह, इल्मे नाफे और सदक़े जारिया, ये तीन चीजें ऐसी हैं कि इस दुनिया से जाने के बाद भी जाने वाले को फायदा पहुंचाएगी। अगर जाने वाला इस दुनिया से चला गया, नेक औलाद छोड़ कर गया, तो उसकी औलाद जब तक नेक काम करती रहेगी उनको सवाब मिलता रहेगा। अगर सदक़े जारिया का काम करके गया तो सदक़े जारिया का सवाब भी मिलता रहेगा। अगर इल्मे नाफे छोड़ कर गया तो उसका भी सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। शहर नागपुर में एक शानदार दीनी इदारा आपने कायम किया, जहाँ खालिसीनों को अल्लाह के रसूल का मदीना बनाया जाता है। और शहजादों को आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपने वालिद के इशारे सवाब के लिए ये शानदार महफिल सजाई है। अब आप जरा सोचें और गौर करें, ये हज़रत फकीह ज़मान का कितना बड़ा कारनामा है। रहती दुनिया तक इसे फरामोश नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अपनी औलाद को इल्मे नाफे से माला माल करें और अपनी औलाद को हम अपने नबी की मोहब्बत सिखाएं, सदक़े जारिया का काम करें, ताकि जब हम कब्रों में चले जाएं तो सवाब का ये सिलसिला हमें कब्रों में भी मिलता रहे। हज़रात, आपके इलाके में मुझे ये जानकर खुशी हुई कि बदअक़ीदा यहाँ कम है। वहाबी, देवबंदी, राफ़िज़ी बोलिए हैं कि नहीं है? जी कम है, लेकिन कुछ ही है, बहुत कम है। तो जब यहाँ वहाबी है ही नहीं, राफ़िज़ी है ही नहीं, तो जो नहीं है उसका रद्द करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कुछ आप बताइए, रद्द करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शायद बात आपके समझ में नहीं आई। ये बताइए, हुकूमत की तरफ से आपके गांव में पोलियो का ड्राप पिलाया जाता है कि नहीं? अरे बोलो। तो ये पोलियो का ड्राप किसको पिलाते हैं? जिन्हें पोलियो हो जाए या जो अच्छे हो, जिन्हें पोलियो हो गया, ड्राप नहीं पूरा ड्रम पिला दीजिए, उनका पोलियो खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए पोलियो का ड्राप उन्हीं बच्चों को पिलाया जाता है जिनको अभी पोलियो नहीं हुआ हो। तो वहाबी, देवबंदी, राफ़िज़ी अगर से आपके इलाके में नहीं है, मगर अगल बगल में आप जाए, सुल्तानगंज में आपको मिल जाएंगे, आप जाए भागलपुर, वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो जरूरत है इन नौजवानों को, इन भोले वाले मुसलमानों को हम ये अकीदे के पोलियो का ड्राप इन्हें पिला दें, ताकि कोई वहाबी इनके अकीदे की दौलत पर जाकर न डाल सके और इन्हें गुमराह न कर सके। इसलिए मैं ये जानता हूँ और मुझे ये यकीन है कि सबसे ज्यादा जरूरत उसी इलाके में काम करने की है जहाँ वहाबी देवबंदी न हो। अगर हो गए तो वो सुधरने वाले नहीं है। हमारा वहाबियों का झगड़ा क्या है?
राजियों का हमारा झगड़ा क्या? आप इजाजत दो तो बता दूं। बोलिए बताओ। मैंने उर्से फकीर ज़मान का पोस्टर देखा तो तबीयत बाग हो गई। उसमें नोट लगा हुआ, यहाँ तस्वीर खींचने और खिंचाने पर पाबंदी। तस्वीर खींचने और खिंचाने पर पाबंदी है। आज सारी दुनिया तस्वीर के पीछे भाग रही है, मगर ये हजरत फकीर ज़मान के शहजादगान और खुसूसियत के साथ हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद अशरफ साहब अज़हरी ने ये नोट लगा दिया, हमारे यहाँ जलसे में वीडियोग्राफी नहीं होगी। क्यों? मैं आपको बताऊं, आप पूरी तवज्जो से गौर से सुनिए। ये ऐसे वैसे किसी मदरसे से पढ़ के नहीं आए। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो इस्लामी यूनिवर्सिटी है उसे जामे अज़हर कहा जाता है। तकरीबन 30 लाख बच्चे 55 ममालिक के वहाँ तालीम हासिल करते हैं। कितने मुल्क के? भैया काले कपड़े वाले, काले कपड़े वाले, इधर आके बैठो। मुहर्रम शरीफ के महीने भर कम से कम काला कपड़ा न पहने, काला कपड़ा ना पहनो, लाल कपड़ा भी न पहनो और हरा कपड़ा भी न पहनो। आला हज़रत ने फरमाया कि ये नाजायज़ व हराम। क्यों नाजायज़ व हराम? इसलिए कि काला कपड़ा पहनना ये राज़ियों का तरीका है और हरा कपड़ा पहनना ये मुरव्वजा ताज़ियादारी, सही ताज़ियादारी जायज़ है, लेकिन ये जो रवाज आ गई है ये ताज़ियादारी करने वालों का तरीका है। और लाल कपड़ा पहनना ये अहले बैत अतहार के कातिलों और अहले बैत अतहार के दुश्मनों का तरीका है। इसलिए पूरे साल अगर न बच पाओ तो न बचो, मगर मुहर्रम के महीने में काला कपड़ा कभी मत पहनना, हरा कपड़ा कभी मत पहनना और लाल कपड़ा। कितने लोग बचेंगे? जरा हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हमने देखा नौजवान लोग पैसा लेके आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुफ्ती साहब का उर्स का पोस्टर जब छपा तो यहाँ के नौजवानों ने बैंक से जाके रावता कायम किया, हमारे यहाँ फकीर ज़मान का उर्स होने वाला, वहाँ हमें तोहफे में नजराना देना, तो भैया 10-10 का नोट दे दो ताकि खूब हम लुटा सकें। आपके इलाके में खाली 10 का नोट चलता है या 20 और 50 और 100 का भी चलता है? अगर 20 का भी चलता है, 100 का भी चलता है तो 10 ही 10 क्यों दे रहे थे? अरे नात पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत और ना सुन के इनाम देना महबूबे खुदा की सुन्नत। अगर जनाबे मोहतरम वासिफ साहेब होता, जियाउल हक गुड्डावी और बुलबुले बाबे रजा नोमान कलकत्तवी नाते रसूल गुनगुना रहे थे, मनक़बत पढ़ रहे थे, तो ये हजरत हसन की सुन्नत पे अमल कर रहे थे और आप इनाम देकर मदीने वाले आका की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। बोलो सवाब मिल रहा था कि नहीं मिल रहा? इसलिए नहीं मैंने कहा कि आप मुझको ला के दे दीजिए। हजरत कुछ महफिलों में आओ तो यहाँ से इबरत लेके जाओ, नसीहत लेके जाओ। हमने देखा 10-10 का नोट लेके आ रहे हैं और किसी के हाथ में कड़ा है, किसी के हाथ में काला धागा है। ये कड़ा पहनना भी गलत और ये काला धागा बांधना भी। जोर से बोलो, जोर से बोलो, गलत। और फिर हजरत ने फरमाया कि हुजूर ताजुल शरिया की कोई मनक़बत पढ़ दीजिए। ताजुल शरिया बरेली शरीफ में रहते हैं और मनक़बत उनकी पढ़ी जा रही बिहार के बिल्कुल आखिरी कोने में। आखिर क्यों? हिंदुस्तान में नहीं, मिस्र में जामे अज़हर जहां हजरत पढ़ के आए, उस जामे अज़हर में एक डॉक्टर खालिद साबित रहते थे। उनके वालिद वगैरह सूफी थे, सुन्नी थे, जिनको आज बरेलवी कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर खालिद साबित
वहाबियों के चंगुल में फंस गए और ईमान अकीदा उनका बर्बाद हो गया। वो खुद लिखते हैं कि मेरे वालिद मुझसे कहते थे चलो सैयदा ज़ैनब के मज़ार पर और दूसरे मज़ारात पे, तो मैं लेके चला जाता। तो मेरे वालिद तो मज़ार पे जाते फातिहा पढ़ने के लिए और मैं मस्जिद में नफिल पढ़ता रहता। मुझे ये लोगों ने बताया, जमात वालों ने, कि आला हजरत इमाम अहमद रज़ा बड़े कट्टर बिदअती थे। उन्होंने बिदअत को रवाज दिया है, इसलिए मेरे दिल में उनसे बड़ी नफरत हो गई। कहते हैं उसी बीच में हिंदुस्तान के केरला से एक डॉक्टर अब्दुल गनी नाम के आए यहाँ जामिया अज़हर में पढ़ने के लिए। उन्होंने आला हजरत का नाम लिया तो मैंने कहा उनका नाम मेरे सामने मत लीजिए, उन्होंने तो बिदअतों को रवाज दिया है। डॉक्टर अब्दुल गनी ने कहा चलिए आपने जो सुना है वो आपने सुना है, मगर कुछ आला हजरत की किताबें आप पढ़ लीजिए। आला हजरत की अरबी किताब अद-दौलतुल मक्किया उन्होंने दी और दूसरे अरबी रिसाले उन्होंने दिए। तो डॉक्टर खालिद साबित कहते हैं जब आला हजरत की किताब मैंने पढ़ी तो मेरी आंखें रोशन हो गई, मेरा सीना बाग बाग हो गया और मैंने अपने वालिदैन के सामने अपनी बदअकीदगी से तौबा किया। अब मेरे दिल ने कहा कि तुम्हें आला हजरत के जिंदगी पर एक किताब लिखनी चाहिए। अरबी जबान में उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम इंसाफुल इमाम रखा। पूछिएगा हजरत मौलाना हम्माद अशरफ अज़हरी से, उन्होंने इंसाफुल इमाम के नाम से एक किताब लिखी। कहते जब मैं किताब लिख रहा था उसी बीच में किसी ने बताया कि आप जिनके शान में ये किताब लिख रहे हैं उनके बेटे और उनके शहजादे अल्लामा अख्तर रज़ा क़ादरी मिल रहे हैं। कहते मैंने सोचा ये मौका गनीमत है, चलो उनकी ज़ियारत कर ली जाए। कहते हैं जब मैं हजरत के क़यामगाह पर पहुंचा मैंने हजरत से मुलाकात की तो मुझको ऐसा लगा कि हजरत ताजुश्शरिया के नूर से पूरा मिस्र जगमगा रहा, पूरा मिस्र चमक रहा है। और कहते हैं जब मैंने गुफ्तगू की तो मैंने ये देखा कि उनको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से नफरत है तो वो तस्वीर कशी से नफरत है। वो कहते हैं मैं सोचने लगा तस्वीर शादी से इतनी नफरत क्यों है। तो डॉक्टर खालिद साबित कहते हैं मैंने ये कुरान का मुताला किया, हदीस का मुताला किया और मैंने माहौल को देखा तो मुझे ये यकीन हो गया कि आज दुनिया के अंदर जितनी बुराइयां हैं आधी से ज्यादा इस तस्वीर की वजह से है। अगर ये तस्वीर छापना और छपवाना बंद कर दिया जाए तो ये बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे ताजुश्शरिया, फैजाने सरकारे मसौली। आजकल लोग रोना रोते हैं कि हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही हैं, अपना अकीदा अपना मजहब छोड़ रही हैं, दूसरों के धर्म में दाखिल हो रही हैं। बचपन ही से आपने बहलाने के लिए हथेली में मोबाइल थमा दिया। अब जाहिर है कभी आपको इसकी फुर्सत तो है नहीं कि आप ये देखें कि हमारा लड़का हमारी लड़की मोबाइल में क्या देख रहे हैं। और ये रात रात भर जाग कर कहीं नाली के किनारे, कहीं खेत के मुंडेर पर, कहीं बाग में इधर उधर बैठ के मोबाइल में क्या देखते हैं। अगर आपने शुरू से अपने बेटे पर नजर रखी होती, अपनी बेटी पर नजर रखी होती तो आपके बेटे और बेटियां इतना बेराहरो न होती, इतना गुमराह न होती। इसलिए डॉक्टर खालिद साबित कहते हैं मुझे यकीन हो गया क्या दुनिया में जितनी बुराइयां हैं अगर ये तस्वीर खींचना खिंचाना बंद कर दिया जाए तो आधी बुराई खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। डॉक्टर खालिद साबित कहते हैं मुझे इत्मीनान नहीं हुआ,
एक किताब इंसाफुल ईमान तो मैंने लिख दी, मगर जी चाह के किताब और लिखी मिन अख्ताबिल उम्मा। कहते हैं जब ये किताब मैंने लिखी तो 300 पेज की किताब थी। आधे किताब में एक यमन के बुजुर्ग थे, एक मिस्र के बुजुर्ग थे। उन दोनों कुतुबों को मैंने हालात जिंदगी लिखे, और बकिया जो आधे थे उस आधे किताब में मैंने हिंदुस्तान के कुतुब का वाकया लिखा। और कहते हैं जानते हो वो हिंदुस्तान के कुतुब कौन है जिनकी हालात जिंदगी मैंने अरबी जबान में 150 से ज्यादा सफात लिखी है। वो कोई और नहीं, आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी है। हजरत आप अपने ईमान और अकीदे को मजबूत करो। अल्लाह फरमाता है वो मिनन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं, क़यामत पर ईमान लाने का दावा भी करते हैं, मगर ये मोमिन नहीं है। आज लोग कहते हैं इन बरेलवियों को देखो, ये कलमा पढ़ने वालों को काफिर बताते हैं, नमाज पढ़ने वालों को काफिर कहते हैं, रोजा रखने वालों को काफिर कहते हैं, दाढ़ी रखने वालों को काफिर कहते हैं। हम इन्हें काफिर इसलिए नहीं कहते कि ये नमाज पढ़ते हैं, हम इन्हें काफिर इसलिए नहीं कहते कि ये रोजा रखते हैं, हम इन्हें काफिर इसलिए नहीं कहते कि ये कुरान पढ़ते हैं, हम इन्हें काफिर इसलिए कहते हैं कि ये कलमा पढ़ने के बावजूद अल्लाह के नबी की तौहीन करते हैं, कुरान पढ़ने के बावजूद मदीने वाले आका की बेअदबी करते हैं। और जो नबी की बेअदबी और गुस्ताखी करे, बोलो मुसलमानों वो ईमान वाला है कि काफिर? अरे जोर से बोलो, कितने लोग मानते, जरा हाथ उठाइए। आप इजाजत दो तो 2-2-4 की शक्ल में मैं आपके सामने वो किताबें रख दूं। बोलिए रखूं? सुनने के लिए आप तैयार हो? आप तो आदी हो गए हो चुटकुला सुनने के, लतीफा सुनने के। मैं कोई चुटकुला कोई लतीफा नहीं सुनाऊंगा, आपके ईमान और अकीदे की इस्लाह की बात करूंगा। ये किताबें हैं वहाबियों देवबंदियों की, तबलीगी जमात वालों की, और ये किताब अल्लाह की है जिसे कुरान पाक कहा जाता। कितने लोगों का कुरान पे ईमान है? जरा हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए, अधूरा नहीं। कुरान पे ईमान है ना? बोलो है ना? तब आइए जरा कुरान से पूछा जाए, ऐ कुरान तू बता दे मोमिन कौन है, काफिर कौन है? और हम वहाबियों देवबंदियों को काफिर क्यों कहते हैं? आला हजरत ने इन पे कुफ्र का हुक्म क्यों लगाया? ये ढेर सारी किताबें मैं लेकर आया था, वक्त बहुत हो गया, मगर कुछ बातें आप सुन लीजिए। एक किताब है तक़वतुल ईमान, मेरे पीरो मुर्शिद मज़हर आला हजरत शेरे बेशे सुन्नत फरमाते थे ये तक़वतुल ईमान नहीं बल्कि तफ़वीतुल ईमान है, ईमान को फौत कर देने वाली किताब। यही वो किताब है जिसने पूरे भारत में झगड़ा पैदा किया। बाप बेटे में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, माँ बेटी में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, शौहर बीवी में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, भाई भाई में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, घर घर में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, बस्ती बस्ती में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया। बोलो मेरे बिहार के प्यारे भाइयों, जिस किताब से झगड़ा हो, लड़ाई हो, कत्ल खुरेदी हो, वो छापनी चाहिए कि जला देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, आहिस्ता नहीं। बात अगर सच्ची हो तो धीरे से मत बोलिए। जिस किताब से झगड़ा और लड़ाई हो, बोलो वो छापनी चाहिए कि जला देनी चाहिए? मगर ये तक़वतुल ईमान लिखी गई, इसे छापा गया, हर साल लाखों की तादाद में नदवा से ये किताब छपती है, देवबंद से ये किताब छपती है, दिल्ली से ये किताब छपती है, और मुफ्त में इसे बांटा जाता है। अब किताब कितनी भयानक है, आप इजाजत दो तो इस किताब की कुछ इबारतें मैं आपको सुना दूं। बोलिए, सुनाओ। सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? जितने लोग सो रहे हैं वो हाथ उठा दें। अच्छा, एक बड़े मियाँ हैं वो सो रहे हैं, मगर इतनी बात तो समझ में आई कि यहाँ सोने वाले भी सुनते हैं। अगर सुन नहीं रहे थे तो हाथ कैसे उठा दिया? तो जब सोने वाले भी सुन रहे हैं तो जो जाग रहे हैं भैया, मोहतरम आओ बेटा,
आप ही के फायदे की बात मैं बता रहा हूँ। आप बैठो ना, कुर्सी बैठना चाहते हो कुर्सी पर बैठ जाओ। अगर आप इजाजत दो तो बड़े अच्छे अच्छे अशार नकीबे इजलास ने सुनाए, एक शेर मैं भी सुना दूं। बोलिए सुनाऊं। इरशाद है, मैं इरशाद। आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बोलो आईना कभी झूठ बोलता है, आईना कभी गिबत करता है, आईना कभी चुगली खाता है, जब तक नजर के सामने होता जभी तक बोलता है। काला देखे तो काली शक्ल दिखाए, गोरा देखे तो गोरी सूरत दिखाए, चेचक ज्यादा देखे तो चेचक के दाग दिखाए। आईने का काम ये है जो जैसा उसको वैसा बता दे। हम आला हजरत के गुलाम, हम ताजुल शरिया के गुलाम, किसी को बुरा बनाते नहीं है। जो मेरे आका की तौहीन करके बुरा बन चुके हैं, आईना बन के उनका मकरूह चेहरा उन्हें दिखा देते हैं। और अगर आप इजाजत दीजिए तो एक शेर और सुना दूं। बोलिए सुनाऊं। कहने वाले ने कहा है, कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, कागज का ये लिबास बदन से उतार दे। बादल बरस गया तो कहाँ मुंह छिपाएगा, जो कागज का कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट पहनकर निकलेगा, बोलो पानी की चंद बूंदों में वो नंगा होगा कि नहीं नंगा होगा। आप इजाजत दीजिए तो इन कागज के लिबास वालों को नंगा कर दूं। बोलिए इजाजत है। नींद आ रही है, घर जाना चाहते हैं। देखिए यही किताब तक़वतुल ईमान, और इस किताब का सफ़ा है 30। कौन सा सफ़ा है? जोर से बोलिए। 30। इस्माइल देहलवी लिखता है, औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। कुछ बोलिए आप। अगर आपको बात खराब लगे तो क्या बोलना चाहिए? माज़अल्लाह बोल के बताइए क्या बोलना चाहिए। और बात अच्छी लगे तब क्या बोलना चाहिए? ये वहाबी की किताब, देवबंदी की किताब, तबलीगी जमात की किताब, गैर मुक़ल्लिद की किताब, आले हदीस कहलाने वाले की किताब, ये नदवा वालों की किताब। इस किताब का सफ़ा 30 है। किताब का नाम तक़वतुल ईमान है। ये नदवा के प्रेस से छपी है। इस किताब में लिखा है, औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। अब आओ कुरान से पूछो, ए कुरान तू बता दे फर्क है कि नहीं। जब हमने कुरान से पूछा तो अल्लाह की किताब ने जवाब दिया, ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्नह, जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते। बोलो बिहार के गयूर मुसलमानों, औलिया जन्नती हैं। अरे जोर से बोलो। अंबिया जन्नती हैं और शैतान भूत। औलिया जन्नती, अंबिया जन्नती, शैतान जहन्नमी, भूत जहन्नमी। ये अल्लाह की किताब कहती है जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते। मगर वहाबी मुल्ला की किताब कहती है औलिया अंबिया में और जिन शैतान भूत परी में कुछ फर्क नहीं। अब दोनों किताबें आपके सामने है, फैसला आपको करना है। अल्लाह की बात मानोगे या वहाबी मुल्ला की? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कितने लोग अपने नबी को जिंदा मानते हैं? उठाए रहिएगा। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुला युसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। बेशक अल्लाह ने जमीन पे हराम करार दे दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया अपने कब्रों में जिंदा है, उन्हें खुदा की तरफ से रोज़ी दी जाती है। और अब सुभान अल्लाह, यकीन हो तो मेरे आला हजरत के जैसा वो कसम खा के कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले अब जितने लोग नबी को जिंदा मानते हैं वो अपने
दोनों हाथ ऊपर उठाए। अगर नबी के हाथों कौसर का जाम पीना है तो अपने हाथ उठाए रहिए। अगर नबी के जरिए जन्नत में जाना है तो हाथ उठाए रहिए। वहाबी ने आपके नबी को शैतान भूत की तरह लिखा। अब बोलो वहाबी से सलाम तो नहीं करोगे, वहाबी के सलाम का जवाब तो नहीं दोगे, वहाबी के पीछे नमाज तो नहीं पढ़ोगे, वहाबी के यहाँ शादी ब्याह तो नहीं करोगे, वहाबी को दावत तो नहीं खिलाओगे, वहाबी के यहाँ दावत तो नहीं खाओगे। अब बीच में फिर से खड़े होके कोई नारा लगाए। हजरात बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे जोर से बोलो। ये मामूली झगड़ा की बहुत बड़ा झगड़ा, जोर से बोलिए। मामूली झगड़ा है। एक इबारत तो सुन लीजिए, इसी किताब का सफा 41 है। इस्माइल देलवी लिखता है, हर मखलूक, आप समझने की कोशिश करो, एक है खालिक और दूसरा है मखलूक। सारी खुदाई का खालिक कौन है? जोर से बोलो, अल्लाह ताला। बोलो कौन है? और बकिया सब क्या है? मखलूक। अंबिया औलिया बड़ी मखलूक, हम छोटी मखलूक। अब देखो वहां भी लिखता है, हर मखलूक बड़ी हो या छोटी, यानी नबी वली हो या आम आदमी, अल्लाह की शान के आगे चमार से भी दलील है। अरे जोर से बोलो माज़अल्लाह। आपके बाप को, आपकी माँ को, आपके भाई को, आपको अगर कोई चमार से दलील कहे तो बोलो आप उससे सलाम करोगे, उसके सलाम का जवाब दोगे, उसको दावत खिलाओगे, उसके यहाँ दावत खाओगे, उससे मेलजोल रखोगे। अब जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो उनके बारे में ये वहाँ भी लिखता है, हर मखलूक बड़ा हो या छोटा वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा दलील है। अब आओ कुरान से पूछे, कुरान तू बता दे क्या ये सही है या गलत? तो कुरान फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वले रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है, इज्जत ईमान वालों के लिए है। तो कुरान तो अल्लाह को इज्जत वाला बता रहा है, कुरान तो नबी को इज्जत वाला कह रहा है, कुरान तो मोमिनों को इज्जत वाला कह रहा है। और ये वहाबी तो बंदी, ये गैर मुक़ल्लिद कादियानी माज़अल्लाह जिस नबी का कलमा पढ़ता है उन्हीं को चमार से ज्यादा दलील लिखता है। अब बोलो मुसलमानों, अल्लाह की बात मानोगे कि मुल्ला की? अरे जोर से बोलो, किसकी बात मानोगे? किसकी बात मानोगे? कितने लोग मानेंगे? जरा हाथ उठाइए। हाँ माशाअल्लाह। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? हजरत फकीह ज़मान किसके मुरीद थे? हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म। कह दो सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म कादरी सिलसिले के बुजुर्ग और सरकार गौसे पाक के दादा हजरत श्री शक्ति। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत श्री शक्ति एक मर्तबा कहीं जा रहे थे और उन्होंने देखा धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी ज्यादा पड़ रही, तो एक पेड़ के करीब गए और उसके साए में बैठ गए। पेड़ पे उन्होंने टेक लगा लिया। अल्लाह ने पेड़ को कुव्वते गोयाई अता फरमाई और उस पेड़ ने कहा, ऐ श्री शक्ति मेरी तरीके से बन जाओ। क्या कहा? कुछ बोलिए। क्या कहा? मेरी तरह बन जाओ। तो हजरत श्री शक्ति ने फरमाया, क्या मतलब? का लोग मुझे पत्थर मारते हैं, लोग मुझे ढेला मारते हैं, लोग मुझे डंडा मारते हैं और मैं उन्हें न पत्थर मारता हूँ, न ढेला मारता हूँ, न डंडा मारता हूँ। पत्थर खा के ढेला बर्दाश्त करके उन्हें मीठा फल खिलाता हूँ। तो अगर लोग तुम्हें कुछ कहे उसको बर्दाश्त कर लो और कुछ जवाब न दो।
तो हजरत श्री शक्ति ने फरमाया कि हाँ तुमने सही कहा, वाकई लोग तुम्हें ढेला मारते हैं, पत्थर मारते हैं, ईंट मारते हैं, और तुम उन्हें जवाब देने के बजाय मीठा फल खिलाते हो। मगर एक बात मैंने देखी, कहा वो क्या? कहा तुम्हारा आखिर बहुत भयानक होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब पेड़ सूख जाता है तो उसको आग के हवाले कर दिया जाता है, आग उसको जला के कोयला बना देती है। तो अगरचे तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी खूबियां हैं, मगर आखिर तुम्हारा यही है कि तुमको खाकिस्तर कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? तो अल्लाह ने पेड़ को कुव्वत गोयाई दी। उस पेड़ ने कहा ऐसी शक्ति बात ये है कि मेरे अंदर जहाँ तमाम खूबियां हैं वही एक बुराई भी है। कब वो बुराई क्या है? कहा जब हवा चलती है तो जिधर की हवा होती है मैं उधर ही झुक जाता हूँ, यानी अपना कोई हमारा वजूद नहीं है। हम हवा के इशारे पर चलते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, और चूंकि मैं हर तरफ चलता रहता हूँ इसलिए अल्लाह मुझे आग के हवाले कर देता है। मालूम हुआ कि जो लोग अल्लाह और रसूल से मजबूती से अपना रिश्ता जोड़े रहेंगे वो कामयाब और कामरा रहेंगे, और जो हवा के रुख पर चलेंगे, जो दुनिया वालों के इशारे पर चलेंगे, आज इनके यहाँ कल उनके यहाँ, तो उनका नतीजा यही होगा कि वो जन्नत के बढ़ते हुए शोलों में पहुंच जाएंगे। अगर जन्नत में जाना है तो अल्लाह वालों से मजबूती के साथ रिश्ता था। यही हजरत श्री शक्ति एक दिन बगदाद के गली से गुजर रहे, देखा एक शराबी शराब के नशे में धुत पड़ा। अल्लाह 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 कह रहा। हजरत श्री शक्ति ने उठा के बैठाया, कुल्ली कराई, मुंह धुलाया और चले गए। जब होश आया तो शराबी ने कहा कि ये बताओ मैं तो शराब के नशे में था, मेरा मुंह किसने पाक किया? कुल्ली किसने कराई? किसने मुझे पाक साफ किया? कहा गौसे पाक के दादा पीर हजरत श्री शक्ति ने तेरा मुंह पाक किया, उन्होंने कुल्ली कराई, उन्होंने तेरा मुंह धुलाया। कहा इतने बड़े वली ने मेरा मुंह पाक किया, अब मैं शराब को कभी होंठों से नहीं लगाऊंगा। सुभान अल्लाह। सच्चे दिल से तौबा किया और रात का पिछला पहर आया तो मस्जिद पहुंच गया। सुभान अल्लाह। हजरत श्री शक्ति भी पहुंचे, देखा वही शराबी जो शाम को शराब के नशे में दूध एक सड़क के किनारे पड़ा था, वो मस्जिद में नमाजी बन के आ गया। और जब मस्जिद में खड़े हो जाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कादरी दूल्हा, कादरी दूल्हा, शहजादे मसौली, शहजादे मसौली, शहजादे मसौली, आले नबी, औलादे अली, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, हुजूर हसाने मिल्लत, हुजूर हसाने मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बढ़िया तशरीफ। माशाअल्लाह हमारी महफिल में चार चांद लग गए। ये आली नसब है। बोलो कौन है? अरे जोर से बोलो, कौन है? आली नसब। और ये आले अली औलादे गौसे आजम। आले नबी का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। हमारा रहनुमा कायद यही कहीं पर है, जरूर जात का सैयद यही कहीं पर है। रजा ने सूंघ कर फरमाया कि पालकी रोको, रजा ने सूंघ कर फरमाया कि पालकी रोको, कि कोई आले मोहम्मद यही कहीं पर है। वो आले मोहम्मद हमारे सामने। आले नबी का मकाम कितना बुलंद है, आप इससे अंदाजा लगाएं। माशाअल्लाह। एक दिन अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना तैयबा के बाजार में किसी जरूरत से गए, और जब वो पहुंचे तो देखा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौलाए कायनात तशरीफ फरमा। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जहाँ थे वहीं खड़े हो गए
और मौलाए कायनात के चेहरे को गौर से देखना शुरू कर दिया। तो हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया, ए अबू बकर क्या देख रहे हो? तो जवाब सुनो, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा, ए मौला अली, मैंने सुना अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अली का चेहरा देखना इबादत है। अली का चेहरा देखना इबादत है। तो मैं आपके चेहरे की जियारत करके इबादत कर रहा हूँ। और सुनो, हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कि अली, और ये भी सुन लो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में वही जाएगा जिसे मौला अली जाने की इजाजत देंगे, जिसे ये इजाजत न देंगे वो जन्नत में नहीं जा सकता है। तो हज़रत मौला कायनात मुस्कुराए, उन्होंने फरमाया कि अबू बकर, तुमने दो बातें मेरे आका की बताई हैं, एक बात मुझसे भी सुन लो। फरमाया क्या है? कहा मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा, मुझे फरमाया है कि अली जन्नत में वही जाएगा जिसे तुम जन्नत का परवाना दोगे, लेकिन अली जिसको परवाना देना पहले ये देख लेना इसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत है कि नहीं है, अकबर की मोहब्बत है कि नहीं है। अगर सिद्दीक अकबर की मोहब्बत हो तो उसको तुम जन्नत में जाने का परवाना दे देना, और अगर मोहब्बत ना हो तो उसको जन्नत में जाने से रोक। जिंदा नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मसौली, मसलके आला हजरत हर सहाबी जन्नती। माशाअल्लाह। एक दिन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम और तीसरे खलीफा हजरत उस्मान इब्न अफ्फान दोनों एक सवारी पर बैठ के जा रहे थे। नजर उठी तो देखा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास कहीं जा रहे हैं, और जब हजरत अब्बास को देखा तो ये दोनों हजरात सवारी से नीचे उतर पड़े। क्या किया? इधर हमारी तरफ देखिए, उधर मत देखिए। क्या किया? सवारी से नीचे उतर पड़े और उस वक्त तक खड़े रहे जब तक हजरत अब्बास चले नहीं गए। और जब चले गए तो लोगों ने कहा कि आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, उमर फारूक आजम, उस्मान ज़िन्नूरैन, आप तो दो नूर वाले हैं, और आपको अल्लाह के नबी की दो दो बेटियां निकाह में आई, आप दोनों क्यों उतर पड़े? तो फरमाया तुमने देखा नहीं, सरकार के चचा हजरत अब्बास उधर से गुजर रहे थे। मैंने जब हजरत अब्बास को देखा तो उनके अदब और एहतराम में हम सवारी से नीचे उतर पड़े, और जब तक वो राह चलते रहे हम उनका इंतजार करते रह गए। मालूम हुआ कि ये ऐसे सहाबा हैं जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखते थे। और कितनी मोहब्बत थी। करबला में कितने लोग शहीद हुए? बोलो कितने कितने कितने? हजरत अली के कितने बेटे शहीद हुए? ज्यादा से ज्यादा आपको एक नाम मालूम, हजरत इमाम हुसैन। बोलो कितने? एक, हजरत इमाम हुसैन। मगर साहिब तसानीफ कसीरा हजरत अल्लामा मौलाना मकसूद आलम साहब फरहदियाई से पूछिए कि हजरत अली को खुसूसियात हासिल थी। हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि 18 खुसूसियात ऐसी थी जो मौला अली के अंदर थी और किसी के अंदर नहीं थी। और जब मेरे आला हजरत ने हजरत अली के मनाक़िब पे कलम चलाया तो फरमाया 18 क्या, अगर गिनाया जाए तो ये 1800 हो सकती है, बल्कि 18,000 भी हो सकती है। उसी में है, आप गौर करें, ईमान ताज़ा कर लें कि अल्लाह के प्यारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते दामाद और भाई हजरत अली जब तक हजरत फातिमा बाहयात रही, शरीयत का हुक्म यह है कि एक मर्द 4 बीवियां रख सकता है। कितनी? जोर से बोलो कितनी? कितनी?
मगर हजरत अली के लिए पाबंदी, जब तक फातिमा बाहयात हैं तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते। खातून जन्नत सैयदा अफीफा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद हजरत अली ने 8 और शादियां की और 9 बीवियों के जरिए तकरीबन 1.5 दर्जन औलादें उनके यहाँ हुई। बोलो कितनी कितनी। और हजरत अली ने उनका नाम क्या रखा? एक बेटे का नाम हजरत अबू बकर रखा, एक बेटे का नाम हजरत उमर रखा और एक बेटे का नाम हजरत उस्मान रखा। कह दो सुभान अल्लाह। आज ये राफिजी काले कपड़े वाले आपको ये नहीं बताते, अफसोस तो इसका है कि वो न बताएं हमारे सुन्नी भी नहीं बताते। हालांकि हकीकत यह है कि हजरत अली ने अपने बेटों में से एक बेटे का नाम अबू बकर रखा, दूसरे का नाम उमर रखा, तीसरे का नाम उस्मान रखा और ये 3 के तीनों हजरत इमाम अली मकाम के साथ करबला के मैदान में शहीद हुए। और एक बात और बता दूं जो शायद कम ही लोगों को मालूम होगी, हजरत अली की एक बेटी थी जिनका नाम था उम्मे कुलथूम। क्या नाम था? क्या नाम था? उनकी शादी जानते हो किससे हुई? हजरत उमर फारूक आजम से। बोलो किससे? तो हजरत उमर हजरत मौला अली के दामाद हैं, हजरत मौला अली के दामाद हैं। और आज बहुत से शिया अव्वल तो मानते ही नहीं, कहते उम्मे कुलथूम नाम की कोई बेटी हजरत अली की थी ही नहीं। मगर जब उनको किताबें दिखाई जाती हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन लिख रहे हैं, हजरत इमाम बाक़िर लिख रहे हैं, हजरत इमाम जाफर सादिक लिख रहे हैं और हजरत सैयदना अली नकी लिख रहे हैं कि हजरत सैयदना मौलाए कायनात की एक बेटी थी जिनका नाम उम्मे कुलथूम था, जिनका निकाह उन्होंने हजरत उमर से किया था। तो कहने लगे हाँ वो नाम तो था और उन्होंने निकाह भी किया था, मगर वो हजरत अली की बेटी नहीं थी, वो तो जिन्निया थी, यानी एक चुड़ैल थी, एक जिन की लड़की थी जो हजरत अली के यहाँ रहती थी। हजरत अली ने उनको अपनी बेटी उम्मे कुलथूम के शक्ल में बनाया, हजरत उमर के साथ निकाह कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद के नापाक हाथ पर अपने पाक हाथ को नहीं दिया? अगर माज़अल्लाह 1000 बार माज़अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक़ खिलाफत के अहल ना होते, हजरत उमर खिलाफत के अहल ना होते, हजरत उस्मान खिलाफत के अहल ना होते, तो साहिब मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार शेरे शमशीर दन शाहे खैबर शिकन परतवे दस्ते कुदरत लाखों सलाम खुदा की कसम जैसे इमाम हुसैन ने सर दे दिया मगर यजीद का नापाक हाथ पे अपना हाथ नहीं दिया। 26 साल तक हजरत मौला अली ने इन तीनों को अपना खलीफा माना है, इनके पीछे नमाजें पढ़ी है। हम मौला अली को भी मानते हैं, हम मौला अली के इमामों को भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मसौली, फैजाने आला हजरत फैजाने ताजु शरिया, हर सहाबी जन्नती। और दलील क्या लाते हैं? कहते हैं कि आखिरी हज के मौके पर सरकार ने खुम एक बस्ती का नाम है, वहाँ एक कुआं है, पूछिए हजरत से वो बताएंगे कि चश्मे को कुएं को गदीर कहा जाता है। ए भैया ए लड़के बढ़िया बेटा बढ़िया बढ़िया, आप ही बना रहे थे वीडियोग्राफी? अच्छा नहीं आप नहीं थे। तो गदीर खुम आपने 12 सुना होगा शियों के जबान पर, वो ईद गदीर मनाते हैं। बोलो आप तो नहीं मनाते हो? अरे बोलो ये ईद गदीर क्या है? कुछ मतलब की और जरूरत की अकीदे की बात भी सुन लो। सरकार आखिरी हज के बाद जब चले तो वहां सरकार के सामने तकरीबन 1.5 लाख सहाबा थे। कितने थे?
और जब सब लोग चले गए, कुछ यमन के लोग, कुछ मदीना तैयबा के लोग बाकी रह गए। सरकार के साथ 18 जिलहिज को चले और खुम कस्बे के पास जब कुएं के करीब पहुंचे, गदीर आया तो कुछ लोगों ने हजरत मौला अली के शान के खिलाफ कुछ बातें कही, और जब उन्होंने कुछ बातें मौला अली के शान के खिलाफ कही तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने हजरत अली को करीब बुलाया और अपने दस्ते मुबारक में हजरत अली का हाथ लिया और हजरत अली का हाथ ऊपर किया, और हाथ ऊपर करने के बाद फरमाया, ऐ लोगों देख लो, ऐ लोगों सुन लो, मन कुन तो मौला हो फाज़ा अलीउन मौला, मैं जिसका मौला हूँ ये अली भी उसके मौला है। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लोग आप उठा के देखे, अल्लामा ज़ियाई साहब से पूछिए कि मौला के माने हैं तकरीबन 50 के करीब, कितने माने हैं? मगर किसी लुगत में मौला के माने आप खलीफा नहीं पाओगे, कहीं खलीफा नहीं मिलेगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं जिसका दोस्त हूँ अली भी उसके दोस्त, मैं जिसका मददगार हूँ अली भी उसके मददगार है। मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ ये अली भी उसके मौला है। अब आज ये राफजी टोला कहता है कि देखो सरकार ने हाथ उठा के बता दिया कि मैं हूँ और मेरे बाद अली खलीफा होंगे। मैं कहूँगा अगर यही बात है तो जब बैते रिज़्मा का मौका था, सरकार सहाबा को लेकर चले थे, मक्के वालों ने कहा हम काबे का तवाफ नहीं करने देंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल सैयद आलम ने फरमाया, ऐ उस्मान मक्के जाओ और मक्के वालों से कहो हम तवाफ़े काबा के इरादे से आ रहे हैं, तवाफ करके वापस चले जाएंगे। हजरत उस्मान गनी गए और वापस आने में देर हो गई, यहाँ अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आओ खून उस्मान का बदला लेने के लिए सब मेरे हाथ पे बैत करो। बैते रिज़्मा के मौके पर सारे सहाबा ने खून उस्मान का बदला लेने के लिए सरकार के हाथ में हाथ देकर बैत की, और जब सरकार सबसे बैत ले चुके अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पे रखा और फरमाया, अब उस्मान गनी की तरफ से मैं खुद बैत कर रहा हूँ। हाथ में हाथ लेकर अगर ऐलान कर दिया, तुम कहते हो खिलाफत का ऐलान कर दिया, तो हजरत उस्मान के हाथ को तो सरकार ने अपना हाथ कह दिया। उनसे पहले तो हजरत उस्मान हकदार है कि उन्हें खलीफा माना जाए। और जब हजरत उस्मान आए, किसी ने कहा बड़े खुशनसीब, हमसे पहले आप मक्का पहुंच गए, अल्लाह के घर का आपने तवाफ कर लिया। तो हजरत उस्मान ने सुना तो पेशानी पर शिकन पड़ गई। लोगों ने कहा क्या मामला है? कहा इससे बढ़कर बदगुमानी क्या होगी? हम काबे से बिल्कुल करीब थे, मगर काबा की अजमतों से नाआशना। जब ये काबे का काबा आया, इसने हमें काबे की अजमत बताई। तो जिन्होंने काबे की अजमत बताई है उन्हें छोड़कर काबे का तवाफ कैसे कर सकते? इजाजत दे तो थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ, कुछ बात और बता दूं। हजरत ने हजरत बाबा ताजुल औलिया के शान में एक मनक़बत लिखी है, जब नुमान ने सुनाया, जब तक आप उस नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मसौली, फैजाने आला हजरत, उर्से फकीहे ज़मन। हेलो, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना नबियना शफीना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मनक़बत हुज़ूर ताजुल औलिया साहिब कलाम
औलाद गौसे आज़म मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत के ही खुदमों के बोसा लेते हुए हज़रत का ही कलाम मैं पढ़ रहा हूँ। एक मरतबा पूरा मजमा कहते हैं सुभान अल्लाह। ज़रा बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। हो गया जिस पर तेरा फैज़ान ताजुल औलिया, हो गया जिस पर तेरा फैज़ान ताजुल औलिया, वो बशर है, वो बशर है दहर में ज़ीशान ताजुल औलिया, वो बशर है दहर में ज़ीशान ताजुल औलिया, वो बशर है दहर में ज़ीशान ताजुल औलिया। शहर नागपुर क्यों मशहूर है, समात करें। इसलिए मशहूर है दुनिया में शहर नागपुर, इसलिए मशहूर है दुनिया में शहर नागपुर, इसलिए मशहूर है दुनिया में शहर नागपुर। आप है, आप है उस शहर के सुल्तान ताजुल औलिया, आप है उस शहर के सुल्तान ताजुल औलिया, हो गया जिस पर तेरा फैज़ान ताजुल औलिया, वो बशर है दहर में ज़ीशान ताजुल औलिया। और एक शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि मत सुनाओ हुस्न वालों की अभी बातें मुझे, मत सुनाओ हुस्न वालों की अभी बातें मुझे, मत सुनाओ हुस्न वालों की अभी बातें मुझे, है मेरे मेहमान ताजुल औलिया, है मेरे दिल में अभी मेहमान ताजुल औलिया, है मेरे दिल में अभी मेहमान ताजुल औलिया, हो गया जिस पर तेरा फैज़ान ताजुल औलिया, वो बशर है दहर में ज़ीशान ताजुल औलिया। और इज़्ज़तें बख्शे बुला कर नागपुर में बार बार, इज़्ज़तें बख्शे बुला कर नागपुर में बार बार, इज़्ज़तें बख्शे बुला कर नागपुर में बार बार। आपका मुझ पर ये एहसान, आपका मुझ पर है ये एहसान ताजुल औलिया, आपका मुझ पर है ये एहसान ताजुल औलिया, वो बशर है दहर में ज़ीशान ताजुल औलिया। रोकने वालों ने मुझको रोकना चाहा मगर, रोकने वालों ने मुझको रोकना चाहा मगर, रोकने वालों ने मुझको रोकना चाहा मगर, आपने बख्शा बहुत, आपने बख्शा बहुत सम्मान ताजुल औलिया,
बख्शा बहुत सम्मान ताजुल औलिया, आपने बख्शा बहुत सम्मान ताजुल औलिया। और मक्ता मुलाजा फरमाए, हजरत के कदमों के बोसा लेते हैं, हाजिर कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए कि आपके दरबार से रिश्ता यूं ही कायम रहे, आपके दरबार से रिश्ता यूं ही कायम रहे, आपके दरबार से रिश्ता यूं ही कायम रहे। चाहता है हसन ताजुल औलिया, चाहता है बस यही हसन ताजुल मसलके आला हजरत जिंदाबाद से फकी है समन जिंदाबाद, फैजाने सरकारे आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने सरकारे मसौली जिंदाबाद, फैजाने सरकारे मसौली। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती करिया करिया ताजू सरिया, ताजू सरिया। जिस पर तेरा फैज़ान ताजुल औलिया, वो बशर है दहर में ज़ीशान ताजुल औलिया। आजकल एक फितना बहुत ज़्यादा चल रहा है। सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ लोग मुनाफिक और मादल्ला जहन्नमी और काफिर तक कहते हैं। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया कौन? मुख्तसर से लफ्ज़ों में आप सुन लें। मस्जिद नबी शरीफ में हमारे आपके आका और मौला तशरीफ फरमा, एक शख्स आया और उसने सरकार से कहा कि आप मुझसे कुश्ती लड़ लीजिए। सरकार ने नजरें झुका ली, कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा उसने चैलेंज किया, फिर आपने नजरें झुकाई, और जब तीसरी मरतबा उसने चैलेंज किया तो सहाबा सभी मौजूद थे, मगर हजरत अमीर मुआविया उठ के खड़े हो गए और उन्होंने फरमाया कि मेरे आका से कुश्ती बाद में लड़ना, आओ आका के गुलाम मुआविया से कुश्ती लड़ लो। अल्लाह के प्यारे रसूल ने हज़रत अमीर मुआविया को देखा तो इरशाद फरमाया कि ए मुआविया, अल्लाह तुम्हें कभी मगलूब नहीं फरमाएगा, तुम हमेशा गालिब रहोगे। एक मरतबा हमारे आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सवारी पर बैठकर जा रहे हैं। हज़रत अमीर मुआविया को भी बैठा लिया और जब दोनों चले तो अल्लाह के नबी ने पूछा, मुआविया ये बताओ तुम्हारे जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरे जिस्म से लगा है? तो हज़रत अमीर मुआविया ने कहा, या रसूलल्लाह मेरा सीना और मेरा पेट आपके जिस्म से लगा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह मुआविया के सीने और उनके पेट को नूर से भर दे। हज़रत अमीर मुआविया वो हैं कि जिन्होंने कुरान पाक के 9 पारे की किताबत की है। आज हज़रत मुआविया से लोग जलन करते हैं, मगर सहाबा की जिंदगियों का मुताला करें तो एक तो नहीं सैकड़ों मुआविया नाम के मिल जाएंगे। हजरत इमाम हुसैन हजरत अली के चचाजाद भाई हजरत जाफर तैयार के हकीकी पोते का नाम मुआविया था। हजरत सैयदना इमाम हुसैन के पोते का नाम मुआविया था। तो मालूम हुआ कि सहाबा अपने बच्चों के नाम मुआविया रखते थे। और हजरत मेरे मुआविया वो है कि जिन्होंने अल्लाह का शुक्र है कि 9 पारे की किताबत फरमाई। हम अल्हम्दुलिल्लाह आले नबी को भी मानते हैं और सहाबे नबी को भी मानते हैं। जो आले नबी की मोहब्बत का दम भरे और असहाबे नबी की तौहीन करे वो भी जहन्नमी, और जो असहाबे नबी के मानने का दावा करे आले नबी की तौहीन करे वो भी जहन्नमी। सहाबा को कैसी मोहब्बत थी, एक वाकया सुन लो ईमान ताज़ा हो जाएगा।
हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम का जमाना है। मदीना तैयबा के गवर्नर के पास सरकार के चचा हजरत अब्बास गए। उन्होंने शिकायत की कि मेरी अदम मौजूदगी में मेरी इजाजत के बगैर अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने मेरे घर का परनाला उखेड़ दिया। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ कीजिए। मदीना तैयबा के गवर्नर ने हजरत उमर को बुलाया। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे, मगर जब गवर्नर मदीना ने बुलाया तो वो तशरीफ ले गए। फरमाइए आपने मुझसे काहे क्यों बुलाया? तो फरमाया कि तुम्हारे बारे में हजरत अब्बास ने शिकायत की है कि उनकी अदम मौजूदगी में उनकी इजाजत के बगैर तुमने उनके मकान का परनाला निकाल दिया। ऐसा क्यों किया आपने? तो हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया कि वो परनाला मस्जिद नबी जाने वाले रास्ते में पड़ता था। बारिश डूब जाती थी, मगर उसके बाद भी बहुत देर तक परनाले का पानी गिरता रहता था, जिससे नमाजियों को तकलीफ होती थी। नमाजियों ने मुझसे शिकायत की, इसलिए मैंने उस परनाले को जाके निकाल दिया। मैंने लोगों के नमाज की सहूलत के लिए उसको निकाला। हजरत अमीरुल मोमिनीन जब इतना बयान कर चुके तो काजी साहब ने कहा कि आप कुछ कहना चाहते? तो हजरत अब्बास ने कहा कि मेरे पास मकान नहीं था। मैंने अपने भतीजे मोहम्मद अपने भाई हजरत रसूल खुदा से कहा कि मुझे घर चाहिए। सरकार ने फरमाया सच्चा भतीजे मेरे चचा यहाँ आप घर बना लीजिए। कहते सरकार ने जहाँ बताया वहीं मैंने अपना घर बनाया। और जब घर बन के तैयार हो गया तो मैंने कहा सरकार ये बताइए कि मैं परनाला कहाँ लगाऊं? सरकार ने बताया कि यही परनाला लगा दो। वो फरमाते हैं जहाँ अल्लाह के नबी ने बताया, मैं जब जहाँ परनाला लगाने के लिए गया तो बहुत ऊंचाई पर परनाला लगना था। मैंने कहा कि या रसूलल्लाह मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो अल्लाह के नबी ने अपने दोनों हाथ को दीवार से टेक लगाया और मुझसे फरमाया कि अब्बास मेरे चचा आप मेरे कंधे पर सवार हो जाएं और इस परनाले को आप लगा दें। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि ये वही परनाला है जिसको रसूलुल्लाह के कंधे पे सवार होकर नबी के हुक्म पे मैंने लगाया था, जिसको उमर फारूक आजम ने मेरी इजाजत के बगैर उखाड़ के अलग रख दिया है। हजरत उमर फारूक आजम की तरफ जब काजी ने देखा तो उनकी आंख से आंसू बह रहे थे। काजी ने कहा कि हजरत अब्बास आपके पास कोई इसका गवाह है? तो कहने लगे कि हाँ गवाह बहुत से हैं, आप इजाजत दीजिए मैं गवाहों को बुला रहा हूँ। और जब उन्होंने ये कहा तो हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया चाचा आपको किसी गवाह को बुलाने की जरूरत नहीं, आप चलिए और चल के बताइए कैसे परनाला आपने लगाया था। परनाला हाथ में लिया और उस गली में गए और कहा सरकार ने कैसे दीवार से हाथ टेका था। दोनों हाथ हजरत उमर फारूक आजम जो अमीरुल मोमिनीन है दीवार से लगा के टेक लगा दिया और उसके बाद फरमाया चाचा आप मेरे कंधे पे सवार हो जाएं, अब इस परनाले को वहीं लगा दें जहाँ रसूलुल्लाह के कंधे पर सवार होकर आपने लगाया था। हजरत अब्बास हजरत उमर फारूक आजम जो अमीरुल मोमिनीन है उनके कंधे पर सवार हुए और परनाले को वहाँ लगा दिया। और परनाले को लगाने के बाद हजरत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन अब मुझे इंसाफ मिल गया है, अब मुझे परनाला नहीं चाहिए। मैं अपना पूरा घर आज मस्जिद नबवी के लिए वक्फ करता हूँ और मेरे घर को आप मस्जिद नबवी के लिए कबूल फरमा लें। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि सहाबा अहले बैत का कितना एहतराम करते थे, अहले बैत सहाबा का कितना एहतराम करते थे।
हम तो वो है कि अपनी नमाज को उस वक्त तक मुकम्मल नहीं समझते जब तक वाला आले मोहम्मद कहकर नबी की आल पे दुरूद व सलाम न भेज दे। नमाज अल्लाह के लिए है, मगर नमाज में भी हम नबी की आल पे दुरूद व सलाम भेजते हैं। और सहाबा का मर्तबा इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि जहाँ की मिट्टी अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए मुंतखब की थी, वहीं की मिट्टी शेखैन करीमैन के लिए मुंतखब की। आज रसूलुल्लाह के पहलू में दोनों सहाबा आराम कर रहे हैं। एक शिया से मैंने पूछा, तुम कहते हो हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें करबला में मौत नसीब कर दे, तो करबला में क्यों मरना चाहते हो? कहने लगे बात ये है कि इमाम हुसैन के रोज़े के 40 मील के चारों तरफ जो जाके दफन हो जाए उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। हमने कहा इमाम हुसैन के रोज़े के 40 मील तक अगर कोई उस इलाके में दफन हो जाए उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाए, तो जो रसूलुल्लाह के पहलू में रसूलुल्लाह के बगल में आराम कर रहा हो उसको जहन्नम की आग कैसे जला सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह हम आले रसूल को भी मानते हैं, असहाबे रसूल को भी मानते हैं। आला हज़रत पे कुर्बान जाओ, उन्होंने कैसा हमें सबक सिखाया। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। और आप ये अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के नबी के सहाबा अल्लाह के नबी के आल से भी मोहब्बत करते थे और नबी के सहाबा से भी वो मोहब्बत करते थे। हमें चाहिए कि हम आले नबी से भी मोहब्बत करें और सहाबे नबी से भी मोहब्बत करें। जो लोग आज सीना पीट कर या अली का वो दम भरते हैं, वो हकीकत ये है कि कल मैदान महशर में मुंह के बल धकेल दिए जाएंगे और जहन्नम की आग में उन्हें चलाया जाएगा। इसलिए कि ये इमाम हुसैन है। जब यजीदी लश्कर से मुतालबा हुआ है हुसैन इब्ने अली यजीद के हाथ पे हाथ दे दो, तो हुसैन इब्ने अली ने फरमाया कि तुमने हुसैन के हाथ के कदर कीमत को नहीं पहचाना। ये हुसैन इब्ने अली का हाथ है। हुसैन का हाथ हुआ हाथ नहीं जिसने शराब का प्याला उठाया हो, हुसैन का हाथ हुआ हाथ नहीं जिसने औरतों की इज्जत लूटी हो, हुसैन का हाथ हुआ हाथ नहीं जिसने किसी पे जुल्म उठाया हो, हुसैन का हाथ हुआ हाथ नहीं जो चोरी या दगाबाजी या डाकाधनी में मुलव्वस हुआ हो। अरे ये हुसैन इब्ने अली का हाथ है। और हुसैन का हाथ तो हुआ हाथ है जिसे खातून जन्नत ने चूमा है। हुसैन का हाथ तो हुआ हाथ है जिसे अली मुर्तज़ा ने चूमा है। हुसैन का हाथ तो हुआ हाथ है जिसे उस्मान ज़ुन्नूरैन ने चूमा है। हुसैन का हाथ तो हुआ हाथ है जिसे उमर फारूक आज़म ने चूमा है। हुसैन का हाथ तो हुआ हाथ है जिसे जिब्रील अमीन ने चूमा है। हुसैन का हाथ तो हुआ हाथ है जिसे जिब्रील अमीन ने चूमा है। हुसैन का हाथ तो हुआ हाथ है जिसे महबूब खुदा ने चूमा है। तो जिस हाथ को रसूल खुदा ने चूमा हो, जिब्रील अमीन ने चूमा हो, सिद्दीक़ अकबर ने चूमा हो, उस्मान उमर फारूक आज़म ने चूमा हो, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने चूमा हो, मौला अली ने चूमा हो, हसन मुस्तफा ने चूमा हो, खातून जन्नत ने चूमा हो, वो यजीद जैसे शराबी के हाथ में जाए ये नहीं हो सकता। यजीद जैसे पापी के हाथ में जाए ये नहीं हो सकता। इसलिए मुसलमानों, आप अगर सच्चे हुसैनी हो तो अपने हाथ के कदर कीमत को पहचानो। आप अपना जो हाथ पीरों के हाथ में दे देते हो, कोशिश करो आइंदा तुम्हारा ये हाथ किसी चोर के हाथ में न जाने पाए, किसी बदमाश के हाथ में न जाने पाए, किसी वहाबी देवबंदी के हाथ में न जाने पाए। इसीलिए हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो। पिदर मादर बिरादर मालो जान पर फिदा कर दो। पिदर मादर बिरादर मालो जान पर फिदा कर दो। 100 साल से ज्यादा
बरेली शरीफ में हुजूर आला हजरत ने एक तंजीम कायम फरमाई थी। आज पूरी दुनिया में अगर कोई तंजीम ऐसी है कि जिसको आला हजरत ने कायम किया हो तो उस तंजीम का नाम जमात रज़ाए मुस्तफा है। बोलो क्या नाम है? जमात रज़ाए मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ शंभूगंज में भी उस जमात के साथ कायम हो चुकी है। उसके सरपरस्त हजरत अल्लामा मुफ्ती मकसूद आलम साहब का इलाम है और सदर आला हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हामिद अशरफ साहब रज़वी है। नायब सदर हजरत हाफिज़ कारी सज्जाद अशरफ साहब है। मासूम रज़ा साहब है। सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद मसूद अशरफ है। नायब सेक्रेटरी सनाउल मुस्तफा साहब है और खजानची इंजीनियर मोहम्मद अम्मार अशरफ रज़वी है। इसके मेंबरान में जनाब गुलाम ख्वाजा हाफिज़ कारी ज़ियाउल मुस्तफा कारी अरमान साहब, मौलाना इस्माइल साहब, मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब, अली जनाब शरीफुल हक साहब, अतार हुसैन साहब, शमशीर साहब, ताज मोहम्मद साहब, सरताज साहब हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे अगर आला हज़रत का फैज़ान आप चाहते हो, मुफ्ती आज़म का फैज़ान आप चाहते हो, ताजुल शरिया का फैज़ान आप चाहते हो, कायदे मिल्लत का फैज़ान आप चाहते हो तो जमात रज़ाए मुस्तफा के मेंबर बनो। कितने लोग बनेंगे जरा हाथ उठाइए। अरे बहुत गिर रहे हैं आप, थोड़ा हाथ उठाइए। ये आला हज़रत के कायम करदा जमात है, इसके आप मेंबर बनिए और इसके जरिए इस्लाम और सुन्नियत के वो कारहाय नुमाया अंजाम दीजिए। अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल करे। उसके बाद उसके सदक़े में आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।